अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल टिश्यूज़ को और इसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ एपिथेलियल टिश्यूज़ को। एनिमल टिश्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो टिश्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग टिश्यूज़ को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स which is specialized to perform a specific function। यानी टिश्यू ऐसा ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स से मिलकर बना होता है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी टिश्यू की बात करें तो वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स से मिलकर बना होता है और ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स, एनिमल्स में भी हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के सिंपल टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़ और मसल टिश्यूज़। हम इन टिश्यूज़ को बारी बारी डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन आज जो टिश्यू हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं वो है एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू। अगर स्टूडेंट्स हम लोग एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि एनिमल की बॉडी की कवरिंग बनाने में या फिर एनिमल बॉडी में मौजूद जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं इनकी लाइनिंग बनाने में हेल्प करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज़ आर यूज्ड टू मेक द कवरिंग ऑफ द बॉडी और दे हेल्प इन the formation of lining of different cavities या different organs of the body। यानी एनिमल्स की बॉडी में मौजूद डिफरेंट ऑर्गन्स की जो इंटरनल लाइनिंग होती है या इंटरनल जो लेयर होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी होती है। हम एपिथेलियल टिश्यू को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं और हम इन टाइप्स को किस बेस पर डिवाइड करेंगे। हम इन टाइप्स को डिवाइड करते हैं इन एपिथेलियल टिश्यूज़ में मौजूद सेल्स की शेप के बेस पर और इन सेल्स की जो लेयर्स होती है यानी नंबर ऑफ लेयर्स की बेस पर। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एपिथेलियल टिश्यू का अगर जनरल स्ट्रक्चर बताऊं तो हम ये देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो ऐसे सेल्स से कंपोज हुए होते हैं जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी ऐसे सेल्स जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ही कम या ना होने के बराबर होती हैं। तो हम ये कहते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स। एपिथेलियल टिश्यूज़ की हम डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं। तो ये टाइप्स किन फैक्टर्स के बेस पे हमने जो है वो स्टडी करनी है। हमने ये देखना है कि कौन से एपिथेलियल टिश्यू में किस शेप के सेल्स मौजूद हैं और इन सेल्स की कितनी नंबर ऑफ लेयर्स मौजूद हैं। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक जो एपिथेलियल टिश्यू है ये किन किन ऑर्गन्स में प्रेजेंट है और ये जो डिफरेंट हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं इनका क्या स्पेसिफिक रोल है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ की टाइप्स के नेम्स की तरफ। स्टूडेंट्स, एपिथेलियल टिश्यू को हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम इनके नाम देखें तो हम देखते हैं कि इनमें शामिल है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू और लास्ट पे जो हमारे पास टाइप है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू किस शेप के सेल से बना हुआ है, इनमें कितने नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स शामिल है, किन ऑर्गन्स में ये पाया जाता है और साथ ही साथ इनका क्या रोल है वो हम डिस्कस करेंगे। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को अगर हम देखें तो दीज आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, यानी हम ये देखते हैं कि ये टिश्यू एक लेयर ऑफ सेल्स से मिलकर बनता है और इन सेल्स की क्या शेप होती है तो हम ये कहते हैं कि इनकी शेप होती है फ्लैट। तो हम स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं
कि स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स में स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। हम ये देखते हैं कि स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू अकर्स इन लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। यानी अगर हम ये देखें कि लंग्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स की इंटरनल लाइनिंग किस टिश्यू से बनी हुई है, तो वो बनी हुई है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन होता है या क्या रोल होता है, तो हम ये देखते हैं कि स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू इन ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करती है। यानी कोई भी मटेरियल लंग्स में, हार्ट में या ब्लड वेसल्स में मूवमेंट जो शो कर रहा है या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसमें किसका मेजर रोल होता है, तो वो रोल होता है इन स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज का। तो हम ये कहते हैं कि इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स थ्रू दीज ऑर्गन्स। यानी ये टिश्यूज इन ऑर्गन्स में जो डिफरेंट मटेरियल्स की मूवमेंट होती है उनको कंट्रोल करते हैं या उनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स में हम देखते हैं कि गैशियस एक्सचेंज होता है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज के थ्रू। साथ ही साथ अगर हम लोग हार्ट की बात करें तो हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये पंप करता है ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट की जो इंटरनल लाइनिंग में ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ये ही हेल्प करते हैं ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन में या पंपिंग में। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो टाइप है वो कौन सी टाइप है, वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम इन टिश्यूज के नेम पर गौर करें तो हमें इनमें मौजूद सेल्स की शेप का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो किस शेप के होंगे, वो होंगे क्यूब शेप। यानी ऐसे सेल्स जो कि क्यूब शेप रखते हैं वो मिलकर बनाते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू को। और इन टिश्यूज में कितने लेयर ऑफ सेल्स मिलकर ये टिश्यू बनाएंगे, तो हम ये देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल्स मिलकर बनाएंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू को। तो हम क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम ये कहते हैं कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स। यानी ये ऐसा टिश्यू होता है जो कि सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल से मिलकर बनता है। अब ये टिश्यू किन किन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, तो हमें पता है कि ये टिश्यूज किन किन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं और ये किन किन ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं किडनी ट्यूब्स में और साथ ही साथ स्मॉल ग्लैंड्स में। तो स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग बनाते हैं किडनी ट्यूब्स की और साथ ही साथ ये लाइनिंग बनाते हैं स्मॉल ग्लैंड्स की। हम देखते हैं कि अगर हम किडनी ट्यूब्स की बात करें तो इनका फंक्शन भी क्या है, सेक्रेशंस प्रोड्यूस करना, यानी कि सेक्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यानी किडनी की अगर हम लोग बात करें तो ये एक्सेस वाटर को और सॉल्ट्स को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। अब हम ये देखते हैं कि इन किडनी ट्यूब्स में जो लाइनिंग मौजूद होती है, ये लाइनिंग बनी होती है इन क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज से। साथ ही साथ अगर हम लोग स्मॉल ग्लैंड्स की बात करें तो इन ग्लैंड्स का काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। यानी हार्मोन्स हम देखते हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं और ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं स्मॉल ग्लैंड्स से। और इन स्मॉल ग्लैंड्स की लाइनिंग या इन स्मॉल ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में कौन से टिश्यूज जो हैं वो काम आते हैं, तो वो काम आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज का किडनी ट्यूब्स में और इन स्मॉल ग्लैंड्स में क्या रोल होता है, तो हम ये देखते हैं कि ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज इन किडनी ट्यूब्स में और स्मॉल ग्लैंड्स में डिफरेंट सेक्रीशंस को प्रोड्यूस करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम लोग
थर्ड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो वो है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये बने होते हैं एलुंगेटेड सेल से, क्योंकि हमें कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस किस्म की शेप के सेल्स रखते होंगे। तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कॉलम लाइक शेप रखते हैं या फिर एलुंगेटेड शेप रखते हैं। और कितनी लेयर्स ऑफ सेल्स से ये बने होते हैं? तो ये बने होते हैं सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से। तो हम कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम डिफाइन करते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एलुंगेटेड सेल्स, यानी ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि एलुंगेटेड सेल्स की सिंगल लेयर से बने होते हैं। साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं कि कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज किन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं या किन ऑर्गन्स को बनाने में ये हेल्प करते हैं। तो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर आकर करते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, और हम ये भी देखते हैं कि ये हमारे गॉल ब्लैडर की लाइनिंग में भी प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल स्टूडेंट्स क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कहते हैं, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कहते हैं कि इट इज़ अ ट्यूब दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम ओरल कैविटी टू एनस, यानी ये एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि शुरू होती है हमारे माउथ यानी हमारी ओरल कैविटी से, और ये एंड होती है एनस से जो कि एक्सक्रीशन करता है वेस्ट मटेरियल्स की। एलिमेंट्री कैनाल में स्टूडेंट्स जितने भी ऑर्गन्स हैं या ट्यूब्स हैं, इन सब की लाइनिंग या इन सब के स्ट्रक्चर में कौन सा टिश्यू जो है अपना रोल प्ले करता है? तो हम देखते हैं कि ये है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। साथ ही साथ अगर हम गॉल ब्लैडर की बात करें तो गॉल ब्लैडर क्या होता है? गॉल ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लीवर के नीचे प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है? गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है बाइल जूस को स्टोर करना। वो बाइल जूस जो कि लीवर प्रोड्यूस करता है, ये आकर स्टोर हो जाता है इस गॉल ब्लैडर में। स्टूडेंट्स, इस गॉल ब्लैडर की इंटरनल लाइनिंग भी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी होती है। अगर हम कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का रोल देखें तो हम ये देखते हैं कि किसी भी एनिमल या ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल साथ ही साथ गॉल ब्लैडर की लाइनिंग के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में तो ये हेल्प करते हैं, लेकिन ये मेजर जो रोल प्ले करते हैं वो क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल और गॉल ब्लैडर के अंदर सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं इट हेल्प्स इन मेकिंग द सेक्रीशंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड गॉल ब्लैडर। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज की बात करें तो आपको इसके नाम से पता चल गया होगा कि ये किस तरह की शेप के सेल्स रखते हैं। ये रखते हैं एलुंगेटेड सेल्स, लेकिन ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू से किस तरह डिफरेंट होते हैं? तो इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इनमें कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स शामिल होते हैं जिनको हम कहते हैं सीलिया, और इसीलिए हम इस तरह के एपिथेलियल टिश्यू को नाम देते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का। और सीलिया स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि सीलिया माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, ट्यूबुलेंट प्रोटीन से बने होते हैं, या हम इनको ये कह सकते हैं कि ये थ्रेड लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज पर भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम इन टिश्यूज को नाम देते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज का। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं और इनके ऊपर स्पेशल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस या स्पेशल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि सीलिया। अब ये कौन कौन से पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे? तो हम देखते हैं कि ह्यूमन के ट्रैकिया में, यानी कि इसके विंड पाइप में, और साथ ही साथ ब्रोंकाई में भी ये पाए जाते हैं। ब्रोंकाई क्या है? ट्रैकिया की अगर हम लोग बात करें तो ट्रैकिया विंड पाइप है, यानी सांस की नाली। लेकिन जब यही ट्रैकिया या विंड पाइप हमारी चेस्ट कैविटी में एंटर होता है और लंग्स में एंटर होता है तो ये दो पार्ट्स में या दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। और ये जो डिवाइडेड ट्रैकिया है ब्रांचेस की फॉर्म में, या ये जो दो
ट्यूब्स आपको नजर आती हैं ब्रांच के फॉर्म में जो कि लंग्स में एंटर होती हैं, इनको हम नाम देते हैं ब्रोंकाई का। अगर हम सिंगल ब्रांच की बात करें या सिंगल ट्यूब की बात करें तो उसे हम कहते हैं ब्रोंकस। लेकिन अगर हम दो ब्रांचेस या दो ट्यूब्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि एक ट्रैकिया दो लंग्स में ट्यूब्स के फॉर्म में एंटर होता है, तो इन दो ट्यूब्स को या इन दो ब्रांचेस को जो कि ट्रैकिया की हैं, इनको हम कलेक्टिवली नाम देंगे ब्रोंकाई का और सिंगुलर हम नाम देंगे ब्रोंकस का। हम ये देखते हैं कि ट्रैकिया में और ब्रोंकाई की इंटरनल लाइनिंग में यही सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं। यहाँ पर सीलिया का क्या रोल है, तो हम ये देखते हैं कि ये प्रोपेल करते हैं म्यूकस को। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स को हमारे लंग्स में एंटर होने से बचाते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब भी हम सांस लेते हैं तो एयर जब अंदर आती है तो उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स एंटर हो जाते हैं हमारे विंड पाइप में और ये ब्रोंकाई तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन सीलिया के मौजूद होने की वजह से हम ये देखते हैं कि ये डस्ट पार्टिकल्स ये सीलिया ट्रैप कर लेते हैं या फिर ये इनको प्रोपेल बैक कर देते हैं टुवर्ड्स और माउथ थ्रू कफिंग। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये डस्ट पार्टिकल्स हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचते, और वो क्यों नहीं पहुंचते, इन सीलिया की वजह से ही, जो कि प्रेजेंट होते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज पर। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टाइप है और फिफ्थ टाइप है एपिथेलियल टिश्यू की, तो वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम लोग ने स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को स्टडी किया था तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि ये टिश्यूज फ्लैट सेल से बनते हैं और सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल से बनते हैं। लेकिन स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज में क्या डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस ये होता है कि stratified squamous epithelial tissues are composed of many layers of flat cells। तो ये टिश्यूज हम देखते हैं इनकी अक्रेंस क्या होती है, तो ये टिश्यूज पाए जाते हैं एसोफेगस की लाइनिंग में, माउथ की लाइनिंग में और हमारी स्किन की कवरिंग में। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि एसोफेगस माउथ की लाइनिंग में तो ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम ये भी देखते हैं कि हमारे स्किन की जो कवरिंग है उसकी फॉर्मेशन में भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल अपना रोल प्ले करते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज का क्या रोल होता है, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इंटरनल पार्ट्स को, क्योंकि हमारी स्किन भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी हुई है और हमारी स्किन का क्या फंक्शन है कि ये हमारे इंटरनल पार्ट्स को क्या देगी, शील्ड देगी या फिर प्रोटेक्शन देगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा एपिथेलियल टिश्यू का टॉपिक ख़त्म होता है। आप लोगों को आज के टॉपिक की समझ आई है या नहीं, इसका अंदाज़ा मुझे किस तरह होगा, इसका अंदाज़ा मुझे होगा एक क्विज से। और मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्विज लेती हूँ जिसमें मैं आप लोगों से वो क्वेश्चंस करूँगी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने क्विज की तरफ। स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए वो ये है, डिफाइन टिश्यू। तो आप लोगों को पता है कि टिश्यूज को हम कैसे डिफाइन करते हैं। टिश्यूज ऐसे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल से मिलकर बनते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं टिश्यूज को? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, राइट डाउन नेम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल टिश्यूज। तो आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो सिर्फ नेम्स बताने एनिमल टिश्यूज के, और वो क्या नाम है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने टॉपिक में भी पढ़ा कि कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज किन सेल से मिलकर बनते हैं? एलुंगेटेड सेल से मिलकर बनते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, what type of cells are used in the structure या formation of epithelial tissues। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि epithelial tissues are composed of closely packed cells। इसके बाद स्टूडेंट्स, मेरे पास आप लोगों के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में।
तो अगर आप लोग को ये आ जाता है कि राइट नोट ऑन एपिथेलियल टिश्यू, तो आप लोग इसको किस तरह अटेम्प्ट करेंगे? सबसे पहले आप लोग एपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप इसके सेल्स के बारे में बताएंगे कि ये क्लोजली पैक्ड सेल से मिलकर बनते हैं, फिर आप इनकी टाइप्स के बारे में बताएंगे कि इनकी टाइप्स हम लोग इनके सेल्स की शेप और नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स की बेस पर करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया एपिथेलियल टिश्यूज़ को और हमने देखा कि इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ के क्या स्ट्रक्चर हैं, किन सेल से ये मिलकर बने हुए हैं, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका क्या रोल या फंक्शन होता है। उम्मीद है आप लोग मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।